बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ऑडियो लीक कमीशन की कार्रवाई को कल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने रोक दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। और कल की समाअत का जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच का जिसकी सरबराही जस्टिस उमरता बंदियाल साहब कर रहे थे, उस हुक्मनामे का हमने कल के आखिरी व्लॉग में पोस्टमार्टम किया था। लेकिन नाज़रीन, आज वो जो हुक्मनामा था 8 सफ़ात का, जो कि जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने तहरीर किया था, उस हुक्मनामे को कमीशन ने, जो ऑडियो लीक कमीशन हुकूमत ने बनाया था, उस हुक्मनामे को उधेड़ के रख दिया। और जो आज रिमार्क्स दिए गए जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जानिब से कमीशन के इजलास के दौरान, कमीशन की कार्रवाई के दौरान, बज़ाहिर ऐसा लगा कि उस हुक्मनामे का शिकवार जो है आज कमीशन की जानिब से जो है वो जवाब दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 2 में होने वाले कमीशन के इस अहम इजलास की जो कार्रवाई है उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। खुलासा नाज़रीन ये है कि शिकवार जवाब देने के बाद, क्योंकि उसमें पैराग्राफ लिखे गए थे हुक्मनामे में, उसका शिकवार जवाब देने के बाद कमीशन ने अल्टीमेटली जो कि हुक्मनामा था लार्जर बेंच का, 5 रुकनी बेंच का, उसको मान लिया है और ऑडियो लीक कमीशन की जो कार्रवाई है उससे गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन समाअत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने 5 रुकनी लार्जर बेंच को कानून खूब सिखाया, कानून का सबक पढ़ाया। ना सिर्फ 5 रुकनी लार्जर बेंच को कानून और आइन का सबक सिखाया पढ़ाया, बल्कि जो वकला थे जो कल अदालत में पेश हुए थे, शोएब शाहीन साहब थे और आबिद ज़ुबैरी साहब के वो वकील थे, उन्हें भी कानून का सबक कैसे पढ़ाया, क्या रिमार्क्स दिए गए, ये सारी डिटेल आप नाज़रीन के साथ अदालती कार्रवाई का जब अहवाल शेयर करेंगे उसमें तमाम चीज़ें कवर हो जाएंगी। नाज़रीन, 10 बजे अदालत जो कमीशन था उसका इजलास रखा गया था। 10 बजे पूरे कमीशन ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने बताया कि हमें ये पता चला है कि कोई हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जारी किया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ, ऐसा एक हुक्मनामा है जिसमें स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है, कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया गया है। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने वो हुक्मनामा मांगा, वो हुक्मनामा कमीशन को अटॉर्नी जनरल ने फ़राहम किया और फिर अटॉर्नी जनरल ने उनसे कहा कि आप ये हुक्मनामा पढ़ें। तो 10 बजे से लेकर तकरीबन 10:15 बजे तक तकरीबन कोई सवा घंटा कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को अपने लेग्स पे रखा, यानी रोस्टम पे खड़ा रखा और एक वो हुक्मनामा पढ़ते चले जा रहे थे। उस हुक्मनामे पे फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब रिमार्क्स देते थे, ऑब्जर्वेशन देते थे और उस हुक्मनामे में अगर किसी कानून का जिक्र आया, किसी आर्टिकल का जिक्र आया, उस पर भी किताब मंगा के वो भी कमरा अदालत में पढ़ी गई। तो जब काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा उनसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, कि आप वो हुक्मनामा पढ़ें, तो वह हुक्मनामा उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन साथ में ये भी पूछा जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अटॉर्नी जनरल से कि जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके मुताबिक अगर आपने कोई आइनी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है, कोई दरख्वास्त दायर करनी है, तो आप एक एफिडेविट देते हैं। उस एफिडेविट में आप सुप्रीम कोर्ट को ये हल्फिया बताते हैं कि उस दरख्वास्त के जो फ्री कैन हैं उन्हें हमने एडवांस में नोटिस जारी करके इस पटिशन के हवाले से मुतला कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने कहा कि हमें वो नोटिस नहीं मिला। कमीशन को भी उस प्रोसीडिंग में जो कल लार्जर बेंच के सामने हुई उसमें फ़रीक बनाया गया, लेकिन ना हमें बताया गया, कमीशन के अरकान को बताया गया कि 5 रुकनी लार्जर बेंच उस समाअत करने जा रहा है या कमीशन के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर हुई है। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ऐसा कोई इंटीमेशन, कोई नोटिस नहीं दिया गया। और ये भी कहा गया कि ना सिर्फ कमीशन के अरकान को नहीं बताया गया, बल्कि जो कमीशन के सेक्रेटरी हैं उन्हें भी कल के लार्जर बेंच की प्रोसीडिंग के हवाले से और दायर की गई दरख्वास्त के हवाले से नहीं बताया गया। और फिर एजी साहब से पूछा अटॉर्नी जनरल ने कि क्या आपको नोटिस आया था? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे भी नोटिस नहीं आया था, मुझे भी ज़बानी फ़ोन करके कहा गया था कि आप अपनी अटेंडेंस अदालत में यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि मैं अदालत में गया, अपना नुक्ता रखा, एतराज़ उठाया, लेकिन मुझे जो नोटिस था वो समाअत के बाद जारी हुआ। तो ये उन्होंने अदालत को बताया और फिर एजी साहब ने वो नोटिस पढ़ा और फिर आगे चल के नाज़रीन काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल से कि ये जो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बाख्तियार है, मैंडेट है उसके पास कि वो जज के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग कर सकती है, सिर्फ वही फोरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आर्टिकल 209 की रोशनी में। तो कमीशन तो आर्टिकल 209 की कार्रवाई किसी जज के खिलाफ कर नहीं रहा था। हमने पहली समाअत में वाज़ेह कर दिया था कि ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ना समझी जाए, इस कार्रवाई को आर्टिकल 209 की प्रोसीडिंग ना समझा जाए, तो आपने क्यों नहीं बताया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने ये बताया था। और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने कहा कि जो वकला थे उस केस के, शोएब शाहीन साहब थे, आबिद ज़ुबैरी साहब थे, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्हें इस कमीशन का भी एहतराम करना चाहिए था। उन्हें आज कमीशन में पेश होना चाहिए था, मुनासिब होता कि वो कमीशन के एहतराम में, क्योंकि नोटिस उन्हें सर्व किया गया था, वो नोटिस सस्पेंड भी नहीं हुआ, तो उन्हें
कमीशन के सामने पेश होकर जो हुक्मनामा 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जारी किया है वो पेश होकर बता देते। और फिर ये भी कहा जस्टिस काजी फैसल साहब ने कि टॉक शो में जाके आबिद ज़ुबैरी साहब ने सारा हुक्मनामा बता दिया, तो क्या अब कमीशन टॉक शो के ज़रिए पता चलेगा कि हमारे ख़िलाफ़ क्या ऑर्डर पास किया, किस बेंच ने पास किया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा सा एहतराम, जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि थोड़ा सा इस कमीशन का एहतराम होना चाहिए था। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूँ, क्या ये जो दर्जनों के हिसाब से जज साहबान के खिलाफ रेफरेंस आते हैं, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ये दलाइल दे रहे थे, ये जस्टिस काजी फैसल कह रहे थे कि आबिद ज़ुबैरी साहब के वकील ने, शोएब शाहीन साहब ने 5 रुकनी बेंच के सामने दलील रखी कि ये जो रेफरेंस है वो आ चुका है जज के ख़िलाफ़, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बाख्तियार है, उसका अख्तियार है। तो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे या रिमार्क्स दे रहे थे काजी फैसल साहब कि जजेस के ख़िलाफ़ तो दर्जनों शिकायत रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आती हैं, क्या छोटे मोटे इल्ज़ामात के ऊपर इल्ज़ाम कोई लगा दे, उसकी वेरिफिकेशन ना हो, इंक्वायरी ना हो, उस मामले की फैक्ट फाइंडिंग ना की जाए, क्या वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल टेकअप कर सकती है? इस तरीके से तो जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि एक जज की जो ज़िंदगी है वो तबाह हो जाएगी कि ज़रा सा इल्ज़ाम लगे और जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवा दिया जाए कि वहाँ पे वो जाके जवाब दे, अपना एहतसाब कराए। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने भी कहा कि ये बात भी आपने अटॉर्नी जनरल से कहा, आपने नहीं बताई 5 रुकनी लार्जर बेंच को। और फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने एतराज़ उठाया कि ये किस किस्म के शोएब शाहीन साहब की जानिब से जो है वो दलाइल दिए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने 2 बातें अदालत के सामने रखी कि एक तो ये कहा कि आर्टिकल 209 के प्रोसीडिंग का तरीकाकार कुछ और है, तो जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि जो बातें आपने एतराज़ात उठाने थे वो बातें आपने वहाँ पे नहीं की, यहाँ पे आपका कुछ और मतलब बात है, वहाँ पे कुछ और बात हुई। और फिर जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि वकील का काम जो है वह अदालत में होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है वकला का अपना कि जो मुकदमा आपका हो वो आप अपना मुकदमा मीडिया पे लेके नहीं जाते, आप अपने केस पे जाके मीडिया पे बात नहीं करते, ये कानून है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है वकला का। लेकिन जो कानून हमें वकला सिखाते हैं वो उसी कानून की खिलाफ वर्जी जाके वकला जो है खुद जाके करते हैं और अपने केस के ऊपर जाके वकला का, यानी आबिद ज़ुबैरी साहब की बात कर रहे थे कल के, वो टॉक शो में मेरे साथ भी मौजूद थे और भी टॉक शोज़ में मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि वकील क्या खुद अपने केस पे जाके टॉक शो पे तबसरा कर सकता है, वो तो किसी और के केस के ऊपर तो एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है, तबसरा कर सकता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वकला को अपने केस के ऊपर जो है वो तबसरा करने से रोकता है। और फिर प्राइवेसी के हवाले से बात की गई, अटॉर्नी जनरल से हुक्म, वो आइन का आर्टिकल पढ़ाया गया 14 का, कि उसमें जो प्राइवेसी का राइट है वो कानून के साथ मशरूत है। जैसे काजी फैसल ने कहा कि एब्सोल्यूट नहीं है। और फिर कुछ मिसालें जैसे काजी फैसल साहब ने पेश की, उन्होंने कहा कि एक वकील अपने क्लाइंट को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हारा मुकदमा जो तुम मुझे दे के गए थे फ़लाँ जज साहब के सामने लगा है, उस अदालत का जो जज है वो केस का फ़ैसला हमारे हक़ में करने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहा है, और वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, तो क्या उस रिकॉर्डिंग के ऊपर वकील जो है वो इस्तेहकाक का या राइट टू प्राइवेसी का इस्तेहकाक क्लेम कर सकता है? जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि प्राइवेसी का जो क्लेम है वो घर के हवाले से है, आपके अहले खाना के हवाले से है, आप अपनी बीवी के साथ बात कर रहे हैं, बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, उनसे मुतल्लिक है, और ये इसे कानून के साथ मशरूत कर दिया गया है। ये नहीं कि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं। फिर जस्टिस काजी फैसल साहब ने एक और बात भी कही कि एक जज का बेटा अगवा हो जाता है और जो अगवाकार हैं वो धमकी देते हैं कि अगर आपने बताया पुलिस को तो ये कर दिया जाएगा, फलां कर दिया जाएगा, लेकिन जज की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो बच्चे को रिकवर करा देते हैं जिसका अगवा किया गया है और ला के जज के सामने पेश कर देते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में वो जज प्राइवेसी का जो राइट है उसको क्लेम कर सकता है? कैसे कर सकता है? फिर एक और मिसाल भी दी काजी फैसल साहब ने कि रोड के ऊपर जो CCTV कैमरे लगे हैं उन कैमरों के सामने एक कत्ल हो जाता है, वो कत्ल की वारदात कैमरों में रिकॉर्ड हो जाती है, तो क्या जो कत्ल करने वाला कातिल है, मुल्ज़म है, मुजरम है, वो अदालत के सामने क्लेम करेगा कि ये प्राइवेसी राइट है, ये फुटेज जो है वहाँ पे पेश नहीं की जा सकती, या ऐसी कोई ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है तो क्या प्राइवेसी का राइट क्लेम कर सकता है? तो ये जज साहब ने आज एतराज़ात उठाए। और फिर जैसे काजी फैसल साहब ने कहा कि कमीशन जो है इंक्वायरी एक्ट के तहत बना है और ये मुश्किल टास्क है, हो सकता है कि हमें जहनी तकलीफ से भी गुजरना पड़े, लेकिन हमारा जो आइन है हमें कानून पर अमल करने का पाबंद बनाता है, तो एक मुश्किल टास्क हमें दिया गया, वो ना चाहते हुए, हम खुश हो ना हो, हमें ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। और फिर जजेस का हल्फ पढ़वाया गया अटॉर्नी जनरल से, जिसमें लिखा गया कि जजेस जो है वो आइन और कानून के पाबंद होंगे। तो जज साहब ने कहा, काजी फैसल साहब ने, कि एक जज की तनख्वाह 12 लाख रुपए है, एक मुश्किल टास्क से जज कैसे इनकार कर सकता है? तो ये काम हमें दिया गया है, ये मुश्किल टास्क हमें सौंपा गया जिसको हम कर रहे थे, और किसी ने आके बेंच में एतराज़ भी नहीं उठाया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि
अटॉर्नी जनरल ने कुछ बात की जिस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि शाम को टीवी टॉक शो में जाना वकला के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो आबिद ज़ुबैरी साहब थे अगर उन्होंने स्टे ऑर्डर चले 5 रुकनी बेंच से हासिल भी कर लिया था, वो आके अदालत को दिखा देते। हम भी वकील थे, हम भी अदालतों में पेश होते थे। निचली अदालत का अगर कोई हुक्मनामा हमने उसके खिलाफ हुक्म इम्तना हासिल करते थे तो निचली अदालत में जाके वो हुक्म इम्तना हम खुद जाके अदालत को बताते थे, आगाह करते थे कि आपकी प्रोसीडिंग को हायर फोरम ने, हायर अदालत ने स्टे कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो एहतराम ही नहीं किया गया। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि अब लगता है कि मीडिया टॉक शो से जो है वो हमें ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने एक बड़ी अहम बात की कि क्या इंडिविजुअल जो राइट्स हैं, पहले तो वो मशरूत हैं कानून के साथ, लेकिन क्या जो इंडिविजुअल राइट्स हैं वो सोसाइटी के, जो अगर आवाम के सामने सच आता है, हकीकत आती है, वो इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी के ऊपर गालिब हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जो ऑडियो लीक्स आई उसके बाद संगीन इल्ज़ामात लगे, जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा। और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने नुक्ता उठाया था, चीफ साहब पे एतराज़ किया था। एक्चुअली वो क्या था, वो जुल्करनैन मेरे साथी रिपोर्टर था, उसने पॉइंट्स नोट किए, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हमारे साथी जज जो हैं बलूचिस्तान से आते हैं, नईम अख्तर अफगान साहब की बात हो रही थी, और बग़ैर नोटिस के, बग़ैर बयान हल्फी के हुक्मनामा जारी कर दिया गया। कैसे सच सामने आ जाए, इसको क्यों रोका जा रहा है? सच जो है, जस्टिस काजी फैसल साहब ने कुरान की एक आयत पढ़ी कि सच ऐसी चीज़ है जो झूठ को मिटा देती है। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि बाइबल में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि चूँकि नहीं चाहते कि कोई नहीं चाहता कि सच सामने आए, सच को नहीं सामने आने देना चाहते, लेकिन प्राइवेसी हतमी नहीं है। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अब आप ऐसा करेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का हुक्म मानने के पाबंद हैं। वैसे जस्टिस काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि ना सिर्फ हम पाबंद हैं, बल्कि पूरा जो पाकिस्तान है, जो इदारे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो अपना हुक्म है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर उस फैसले का इतलाक़ नहीं होता। तो गैर मुइना मुद्दत तक इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। और कहा गया है अटॉर्नी जनरल से कि आप आइंदा जब जो भी फेट होगी उन दरखास्तों की जो कि कमीशन के खिलाफ दायर की गई है, उस पर जो भी फेट होगी आप कमीशन को आके बताएंगे, तो फिर अगला इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। अब जुल्करनैन साहब मेरे साथी रिपोर्टर ने क्या चीज़ें नोट की जो कि रह गई, अब मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें नाजरीन ये कहा गया है कि प्राइवेसी सिर्फ, जैसे काजी फैसल ने कहा कि घरों और अहल खाना के मुतालिक होती है। कोई मुझे फ़ोन करके पैसों के एवज़ फैसले का कहे तो क्या ये प्राइवेसी होगी? मैं किसी को काम के बदले रायत दूं तो क्या ये भी प्राइवेसी होगी? अदालत को कम अज़ कम कमीशन को नोटिस जारी करके मौके पर सुन लेती, यानी ये कह रहे हैं कि 5 रुकनी बेंच कमीशन को भी नोटिस करके हमें भी सुन लेते। जैसे काजी फैसल ने कहा, वो सड़कों वाले कैमरे पर लगे की बात की, उन्होंने कहा कि मेरे केस के हक़ाइक़ तो यकसर मुख्तलिफ थे, यानी उन्होंने कहा कि हुक्मनामे में मेरा जो केस था लंदन के प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, उसका भी हवाला दिया गया। उसके जैसे काजी फैसल ने कहा कि हक़ाइक़ मुख्तलिफ थे, मेरी जायदाद की मालूमात लेने वाले का दावा गलत साबित हुआ, मेरे खिलाफ दरख्वास्त गुजार को किसी और ने खड़ा किया था। जैसे काजी फैसल ने कहा कि बरतानिया में 3 पाउंड फ़ीस अदा करके कोई भी जायदाद की मालूमात ले सकता है। साबिक हुक्मरानों की जायदादों की तफसील हासिल करके अदालत को दी थी। यह गैर मुनासिब बात है कि वकील साहब ने मेरे केस का हवाला दिया। दूसरों की इज़्ज़त है तो थोड़ी बहुत हमारी भी है। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि शवाहिद को काबिल कबूल साबित करना इस्तग़ासा का काम होता है। अभी तो शवाहिद का मरला कमीशन में आया ही नहीं था। जैसे क़य्यूम सदीकी को रोस्टम पे जज साहब ने बुलाया, उनसे पूछा आपका नाम क्या है, क़य्यूम सदीकी साहब ने अपना नाम बताया। फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा हो सकता है कि क़य्यूम सदीकी को कमीशन की कार्रवाई या ऑडियो के ऊपर कोई एतराज़ ना हो। क़य्यूम सदीकी ने कहा कि आप किस केस की बात कर रहे थे? जैसे काजी फैसल ने जैसे क़य्यूम सदीकी से काजी साहब ने पूछा कि आप तारिक रहीम के साथ किस केस के साथ बात कर रहे थे, किस केस की बात कर रहे थे? तो मेरी ख्वाजा तारिक रहीम से बात हो रही थी। ख्वाजा तारिक रहीम, जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि तारिक रहीम कमीशन को उन्हें ईमेल के ज़रिए दरख्वास्त दी है कि वो आज उनका मेडिकल चेकअप है, जब कमीशन लाहौर आए तो मैं बयान रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हुक्म इम्तना के बाद मज़ीद समाअत तो कर नहीं सकते, सच को क्यों सामने आने से रोका जा रहा है? एतराज़ कमीशन में आकर भी किया जा सकता था, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन लेके गए थे वो मेरे सामने आकर भी एतराज़ उठा सकते थे। कुरान शरीफ के मुताबिक सच हमेशा झूठ को मिटा देता है। कमीशन के एक रुकन क्वेटा से सुबह 9 बजे पहुँचे और पिछली समाअत पर वो गाड़ी पर वापस गए थे। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि कमीशन को स्टे ऑर्डर से आगाह किया गया था, ना पहले नोटिस दिया गया। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने अदालत को कानूनी नुकात क्यों नहीं बताए? आप यहाँ पर हमारी और अदालत में उनकी बात करते हैं। और फिर आगे चल के जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि लार्जर बेंच में शामिल एक और जज का जिक्र भी ऑडियोस में हुआ है।
जिस पर बल्कि एक और भी बात की, चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा जस्टिस काजी फैसल ने अटॉर्नी जनरल से कि चीफ जस्टिस पर आपने एतराज़ क्यों नहीं उठाया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहकीक तलब एक ऑडियो चीफ जस्टिस की साथ से मुतल्लिक भी थी, वो मैंने एतराज़ उठाया था। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि लार्ज बेंच में शामिल एक और जज का जिक्र भी ऑडियोज़ में हुआ है। इंक्वायरी कमीशन एक्ट में कहाँ लिखा है कि चीफ जस्टिस की मुशावरत ज़रूरी है। अदालत ने लिखा कि हुकूमत ने एकतरफ़ा कार्रवाई की। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हुकूमत तो हमेशा ही एकतरफ़ा कार्रवाई करती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक काम करती है, कानून में चीफ जस्टिस से मुशावरत का जिक्र नहीं। जस्टिस काजी फैसल ने कहा हमने कानून पर चलना है, आईनी रवायात पे नहीं। और फिर जस्टिस काजी फैसल ने कहा यानी ये जो कल के हुक्मनामे में लिखा गया था कि आईनी रवायात हैं, चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत की जाए, तो इस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हम अपने हलफ के मुताबिक कानून के पाबंद हैं, रवायात के नहीं। जैसे काजी फैसल ने कहा कि हुक्मनामे के मुताबिक तो हाई कोर्ट के जजेस की कमीशन में शमूलियत पर भी एतराज़ किया गया। यानी कल के हुक्मनामे कहा गया कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को शामिल किया गया, आमिर फारूक साहब को, नईम अख्तर अफगान साहब को, ये फेडरलिज्म के तहत इनकी मुशावरत भी, इनकी इजाज़त भी चीफ जस्टिस उमता बंदयाल साहब से लेनी चाहिए थी। इस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि वफाकियत का तगाज़ा ही यही है कि सूबे आज़ाद हों, खुद मुख्तियार हों। अदालत की ऐसी ऑब्जर्वेशन फेडरलिज्म को तबाह करेगी। जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हाई कोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के मातहत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो क्या ज़िली अदलिया भी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हाई कोर्ट के फैसलों की कानूनी हैसियत का तयन कर सकती है। कोई अपनी गुफ्तगू खुद पब्लिक कर दे तो बाद में एतराज़ नहीं कर सकता। टॉक शो में वकील से तयशुदा सवालात किए गए, टॉक शो में ऑडियो मान ली तो इस्तेहकाक ख़त्म हो गया। हो सकता है कि ऑडियो क़य्यूम सदीक़ी और वकील ने खुद लीक की हो। तमाम लोगों से पूछेंगे कि उन्होंने ऑडियो खुद तो लीक नहीं की। समझ नहीं आता कि शोबा कानून को क्या हो गया है। सबसे आसान काम है कि जज पे इल्ज़ाम लगा दो। जजेस के पास फ़ौज होती है ना पुलिस, सिर्फ इखलाकी अथॉरिटी होती है। ये ब्लैकमेलर और ट्विटर हैंडल क्या होते हैं, मैं तो ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता। ये था नाज़रीन आज की कमीशन की कार्रवाई का अहवाल। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।